तो कहानी के शुरुआत में चार लड़कों को एक बीच पे दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात ही कर रहा था। फिर वो लोग का नजर एक लड़की पे जाता है कि वो ऊपर कचरा साफ कर रहा था। तो वो लोग उसका फ्रेंड एडी को डेयर देता है कि जाके उस लड़की से पूछे को ये सब काम क्यों कर रही है। फिर वो जाकर जब उस लड़की से पूछती है तो लड़की कहती है कि मैंने 7-Eleven को लूटा था, असल में वो मजाक कर रही थी। फिर वापस सारे के सारे दोस्त आ जाता है और अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। धीरे धीरे उनकी बातें वगैरह आगे बढ़ने लग जाता है। वो लड़की में अपना नाम निकोल बताती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उस बीच का मालिक था और निकोल को काम न करते हुए देख के उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन कार्लोस को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके स्कूल की बस में बैठ जाता है। वो अपने हाथ में यूएस एकेडमी का पोस्टर देख रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में निकोल को दिखाया जाता है जो कि अपनी दवाई लेकर टीवी देख रही थी। वहाँ पर फिर अचानक एक टेलीफोन का रिंग बजने लग जाता है और निकोल की मॉम उसको रिसीव करती है। दूसरी तरफ निकोल का फादर था। वो लोग जब बात ही कर रहा था तब निकोल अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। निकोल और कार्लोस एक ही स्कूल में था और ये दोनों एक ही दूसरे का क्लासमेट्स भी था। एक तरफ कार्लोस जो कि काफी इंटेलिजेंट था, दूसरी तरफ अपनी निकोल जो कि काफी बिगड़ी हुई लड़की थी। एक सीन में कार्लोस देखता है कि निकोल एक पेड़ के नीचे थी। वो जाके फिर उससे बात करता है। यहाँ पर वो उसको बताने की कुछ कोशिश कर रहा था पर निकोल यहाँ पर उसको भाव नहीं देती और अपनी फ्रेंड्स के साथ कार्लोस को चिढ़ाने लग जाती है। यहाँ पर कार्लोस को निकोल की ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्लोस फुटबॉल खेल रहा था। उसका मैच खत्म हो गया था तब निकोल उसके पास बात करने के लिए आई। कल जो उसके साथ वो बिहेवियर किया था उसके लिए वो सॉरी कहती है, बट कार्लोस अभी भी उसके ऊपर गुस्सा था। कार्लोस यहाँ पर कहता है कि तुम स्कूल क्यों आती हो अगर तुमको ऐसी तरीके से मस्ती करनी है तो। कहता है कि तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर निकोल कहती है कि मेरे को भी नहीं पता कि मेरी पेरेंट्स ने इतने बड़े स्कूल में मेरी एडमिशन क्यों किया है। और कार्लोस फिर से पूछता है कि तुम बीच में सफाई क्यों कर रही थी। फिर वो कहती है कि बीच में सफाई करना एक पनिशमेंट थी। अंडर एज होके मैंने ड्रिंक किया था इसलिए मेरे को पनिशमेंट दिया गया है, भी कोर्ट की तरफ से। फिर कार्लोस अपने निकोल को फिर से माफ कर देता है। दोनों में दोस्ती हो जाता है। अगले दिन निकोल को दिखाया जाता है जो कि कार्लोस का फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रही थी। यहाँ पर कार्लोस को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुटबॉल मैच में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है। मैच को काफी अच्छे तरीके से जितवा देता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड किया वो लोग मैडी के घर पे जाएगा। कार में वो लोग नाचते कूद के मैडी के घर पे जा रहा था। निकोल फिर कार के ऊपर ही चढ़ के कार्लोस के पास आ जाती है पर निकोल अपनी कार्लोस को किस करने लग जाती है। ऐसे कार ड्राइव करते करते अपनी मैडी को भूख लगने लग जाती है, इसीलिए कार्लोस निकोल और मैडी एक जगह पे चला जाता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा फूड स्टॉल था बट यहाँ पर भी अपनी मैडी और निकोल अपनी पागलपन स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर अपनी निकोल को एक फूड ट्रक पे खाना अच्छे लगने लग जाती है। मैडी को दूसरी तरफ वॉशरूम जाने का था, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं था इसलिए एक सुनसान जगह पर वो लोग जाने लगता है। यहाँ पर निकोल को कार्लोस को किस करना था इसीलिए वो लोग करीब आके बट पहले से ही कार्लोस उसको किस कर लेता है। फिर कार्लोस उन लोगों को अपनी फ्रेंड्स के बस लेके चला जाता है। वो लोग बीच पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। उनके साथ कार्लोस का ब्रदर भी था जिसका नाम था हेक्टर। लोग बात ही कर रहा था फिर अचानक वहाँ पर कार्लोस की मॉम बाहर आ जाती है एंड वो उसको डांटने लग जाती है क्योंकि कार्लोस के ऐसे लड़की के साथ घूमना उसको अच्छा नहीं लगी थी। उनकी डांट का कार्लोस के ऊपर काफी असर पड़ रहा था पर इन सारी बातों को अब इग्नोर कर देता है। अपने रूम में जाके सोने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरे दिन निकोल एक दूसरी अनजान लड़की के साथ टकरा जाती है। वो लड़की निकोल के ऊपर काफी भड़क गई थी पर निकोल उसको इग्नोर कर देती है और अपनी फोटोग्राफी क्लास पे चली जाती है। वही लैब में कार्लोस भी आता है। निकोल के पास जाने पे उसको निकोल के पास एक फोटो मिलता है। यहाँ पर निकोल उसको बताती है कि यही मेरी दुनिया है, इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही चलती है। उसको फोटोग्राफी काफी अच्छी लगती थी। उसने एक फोटो दिखाया, उसको कहती है कि इस फोटो को उसने इसीलिए फाड़ा है क्योंकि जिस लोगों को वो पसंद नहीं करती थी उन लोगों का फोटो फाड़ डालती है। यहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाता है, एक दूसरे को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे निकोल कार्लोस को अपने घर बुलाती है पर वो दोनों किस करता है एंड इंटीमेट होने लग जाता है। बाद में वो लोग निकोल के घर का खिड़की के बाहर एक अनजान आदमी का प्रेजेंस नोटिस करता है। कार्लोस उस आदमी को देख के छुपने की ट्राई करता है बट उस टाइम अपनी निकोला के कहती है कि कोई और नहीं उसकी फादर है। क्या करते हो इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों फिर से पास आने लग जाता है, फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करता है बट निकोल के फादर के बाहर प्रेजेंस होना कार्लोस को अच्छा नहीं लगता, जिससे निकोल समझ जाती है कि यहाँ पर कार्लोस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वो उसको फोर्स नहीं करती। फिर सो दोनों साथ में बैठ के बात करने लग जाता है। जब वो लोग घर के बाहर निकलता है तब निकोल को अपनी स्टेप सिस्टर मिलती है। निकोल उसकी स्टेप सिस्टर को उठा के खेलने लगती है बट इधर पे उस स्टेप सिस्टर की मॉम को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर उसकी बेटी को निकोल के हाथ से छुड़ा के वहाँ से लेके चली जाती है। फिर यहाँ पर निकोल की फादर अपनी कार्लोस के साथ हाथ मिलाता है। उसके बाद उसकी फादर कार्लोस के साथ काफ़ी बात वगैरह करता है। वो कार्लोस से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है। पर साइड में बैठ के निकोल भी ये सब चीज़ सुन रही थी। वो उसकी फादर को कार्लोस से बात करने से मना करती है।
कार्लोस कहते कि ये तुम्हारे फादर है, मैं इनके साथ जरूर बात कर सकता हूँ। खुद के फ्यूचर के बारे में बता तो ये कार्लोस कहता है कि मेरे को एयरफोर्स बनना है, मैं एक अच्छा पायलट बनना चाहता हूँ। निकोल की फादर इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ तो निकोल को ताना मार के कहता है कि कोई ना कोई तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। यहाँ पर बात करते करते अपनी निकोल को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर भेजा था वो कोई और नहीं, निकोल की फादर ही है। निकोल की फादर यहाँ पर कार्लोस के कॉन्टेक्ट कार्ड देता है एंड मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर वो अपनी बेटी और कार्लोस के डिनर के लिए भी इन्वाइट करता है। निकोल इस बात के लिए गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। निकोल को ये चीज भी पसंद नहीं आती कि कार्लोस उसके फादर के साथ बात किया था। वो सारे के सारे गुस्सा कार्लोस पे उतार देती है। निकोल की गुस्सा देख के कार्लोस कहता है कि तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फादर को मैं स्पॉन्सरशिप का लेटर भेजता हूँ, मेरे को बिना किसी मेहनत का स्पॉन्सरशिप मिल जाता। ये बात सुन के निकोल को लगी कि शायद यहाँ पर कार्लोस स्पॉन्सरशिप के लिए उसके साथ दोस्ती किया है। इसके बाद निकोल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और अपनी कार्लोस से पूछ लेती है कि तुमने स्पॉन्सरशिप के लिए मेरे साथ दोस्ती किया है। कार्लोस को फिर अपनी गलती एहसास होता है, उसको पता लग गया था कि वो कितना बड़ा सेल्फिश हो चुका था। कार्लोस फिर निकोल को सॉरी कहता है एंड वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोल अपनी कार्लोस को लेके एक एयरपोर्ट में जाती है। वहाँ पर वो कार्लोस को एक प्राइवेट जेट उड़ाने के लिए लेके गई थी। कार्लोस इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ पर 2 पायलट की जगह था जहाँ पर एक पायलट की जगह पे वो कार्लोस को उड़ाने के लिए देते हैं। उसके बाद वो निकोल के घर पे आ जाता है। उनके ऊपर इस बार कोई नज़र नहीं रख रहा था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ करीब के इंटीमेट हो चुका था। देखते ही देखते वो लोग एक दूसरे का काफ़ी करीब आ चुका था। निकोल अपनी हर एक मोमेंट को कैप्चर करके रखती थी। वो हमेशा इन सब पलों को अपने साथ रखना चाहती थी। एक दिन कार्लोस का अपने ओल्ड फ्रेंड्स मिलता है। बातों बातों में वो लोग एक दूसरे का मजाक बनाने लग जाता है। इसी चक्कर में कार्लोस के साथ उसके फ्रेंड्स का झगड़ाने लग जाता है एंड वो गुस्सा होकर अपने घर में आ जाता है। वो कुछ दिनों से अपने घर पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसका मॉम ये चीज नोटिस कर लेती है, उसको उल्टा सीधा सुनाती है और कार्लोस फिर से गुस्सा हो जाता है। उसका मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो। कार्लोस कहता है कि तुमको मेरे लिए सेक्रीफाइस करने का कोई जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके से बात कर रहा था अपनी माँ के साथ, उसके लिए उसकी बड़ा भाई आकर उसको समझाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए पूरा दिन काम करता रहता है, तुम्हारे पास अभी एक ही चांस है तुम्हारी पूरी लाइफ को सुधारने के लिए। बस एक लड़की के चक्कर में ये सब भूलना नहीं चाहिए। और इसी बातों का दौरान कार्लोस और हेक्टर के बीच भी फाइट हो चुका था। अगले दिन कार्लोस निकोल के साथ था। फिर उसको अचानक याद आ गया था कि निकोल की फादर ने अपनी कार्लोस को उसके साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया था। जैसे कोई निकोल के साथ था इसीलिए वो चीजें मिस कर दिया था। रात में कार्लोस निकोल के साथ और अपनी फैमिली के साथ एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है, और वह भी किसी कारण के चक्कर में कार्लोस की मम कार्लोस को भला बुरा सुना देती है। उसका मूड सही करने के लिए थोड़ी टाइम के लिए निकोल को अकेला छोड़ के कहीं पे चला जाता है। निकोल भी पार्टी को छोड़ के बाहर आ जाती है। गाड़ी स्टार्ट करके वो भी वहां से निकल चुकी थी। कोई और पे जाके निकोल अपनी कार्लोस को कॉल करती है और कार्लोस उससे मिलकर उसको कहता है कि इस तरीके से पार्टी को छोड़ के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निकोल कहती है कि वो पर फैमिली पार्टी मेरे को अनकंफर्टेबल फील लग रही थी। निकोल फिर कहती रहती कि उसका अपने आप पर घिन आती है और बातों बात अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता था कि कार्लोस भी उससे प्यार करता है, इसलिए उसको कुछ कहने का जरूरत नहीं था। उसके बाद कार्लोस एक बार निकोल के फादर के साथ मिलने के लिए गया। वो दोनों बात ही कर रहा था कि यहाँ पर निकोल की फादर कार्लोस से पूछता है कि तुम मीटिंग के लिए क्यों नहीं आए। कार्लोस कहता है कि मैं स्कूल की बस में चढ़ नहीं पाया इसीलिए लेट हो गया। कार्लोस की फादर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आए हो। उसकी फादर कहता है कि तुमने मेरे सेक्रेटरी को तो कॉल किया ही होगा। तो कार्लोस झूठ कह देता है कि हाँ। निकोल की फादर भी सेक्रेटरी को बुलाता है। सेक्रेटरी साफ साफ मना कर देती कि उसका कार्लोस का कोई भी कॉल नहीं आया था। निकोल का फादर को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। वो अपने कार्लोस से कहता है कि तुम निकोल के साथ रह के अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो। कहता है कि निकोल का बात अलग है, उसको किसी चीज़ पे भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बिहेवियर भी एक चीज़ के लिए हुआ है। जब निकोल की मदर ने सुसाइड कर ली थी तब से वो ऐसे ही बिहेवियर करते रहती है। निकोल भी बहुत बार सुसाइड करने का ट्राई की थी। ये सब कहते हुए निकोल की फादर अपनी कार्लोस को एक डील देता है। वो कहता है कि मैं तुमको पूरा स्कॉलरशिप दूंगा बट तुमको निकोल से दूर रहना पड़ेगा। उस दिन निकोल और कार्लोस स्कूल में मिलता है। यहाँ पर निकोल को पता चल गई थी इसीलिए कार्लोस से माफी मांगती है। निकोल पूछती कि मेरी फादर ने तुमको क्या कहा, तो कार्लोस सब बात उसको बता देता है। कार्लोस कहता है कि तुम्हारे फादर ने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगा। ये बात सुन के निकोल वहाँ से रोके चली जाती है। कार्लोस यहाँ पर निकोल को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। वो उसको कॉल लगाता है बट बैकग्राउंड में पार्टी चलने का आवाज आ रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट उस पार्टी में चला जाता है और निकोल को ढूंढने के लिए लग जाता है। वो देखता है कि निकोल एक हॉट पूल में बात ले रही थी और एक दूसरे लड़के को किस कर रही थी। पर कार्लोस जबरदस्ती निकोल को वहां से लेके अपनी कार में बैठा के लेके चले जाने लगता है। पर रास्ते में उनको पुलिस रोक लेता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि निकोल की हालत बहुत ज्यादा खराब था। यहाँ पर निकोल फिर से पुलिस के साथ भी लड़ाई करने लग जाती है। निकोल को पुलिस फिर उसकी फादर के पास लेके आ जाती है।
फादर ये पर निकोल को काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर उसका स्टेप मॉम आ जाती है एंड वो कहती है कि निकोल का ऐसी व्यवहार को हम लोग कितना देर सहेंगे। पीछे पीछे कार्लोस भी वहाँ पर आ जाता है। वो माहौल को शांत करने की ट्राई करता है पर निकोल की फादर उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। निकोल इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है एंड अपनी फादर से कहती है कि आप हम लोगों को अलग क्यों करना चाहते हो। वो कहती है कि मैं कार्लोस से प्यार करती हूँ, क्या प्यार करने का राइट भी आप मेरे को नहीं दोगे। फिर वो वहाँ पर रोने लग जाती है। सब लोग फिर उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने कार्लोस निकोल को ढूंढने लग जाता है पूरा स्कूल के अंदर, पर उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता। जब वो एग्जाम दे रहा था तो खिड़की पर देखने पे उसको निकोल दिखता है। कार्लोस एग्जाम को बीच में ही छोड़ के निकोल से मिलने के लिए फोटोग्राफी लैब में चला जाता है। वो लोग बात करता है। इससे अपनी कार्लोस को पता चलता है कि निकोल के फादर निकोल को कहीं और पे लेके जाने वाला है। पिछले रात जो भी हुआ था उसके लिए निकोल कार्लोस से माफ़ी मांगती है। कार्लोस कहता है कि हम दोनों को कहीं और पे जाना चाहिए। फिर निकोल कहती है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहा है, तो कार्लोस कहता है कि मेरे को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इस एग्ज़ाम से, ना ही स्कूल से, ना ही तुम्हारे फादर से। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो लोग फिर स्कूल के पीछे वाले डोर से भाग जाता है। एक होटल में जाके वो लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आके इंटीमेट हो जाता है। फिर निकोल अपनी पर्सनल डायरी से कार्लोस को बहुत सी चीज़ दिखाते रहती है। वो दिखाती है कि वो उसका सुइसाइड नोट्स हुआ पर है। वो फिर अपनी मदर के बारे में कहने लगती है। वो कहती है कि मेरी फादर को हमेशा लगता है कि मैं भी अपनी मदर की तरह सुइसाइड ना कर लूँ। फिर कार्लोस कहता है कि तुम्हारी फादर तुमसे काफ़ी प्यार करता है, बट उनको शायद इतना पता नहीं कि तुमको कैसे कंट्रोल किया जाए। तुम्हारी एज को सीरियसली नहीं लेते, अगर उनको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए तो वो समझ सकता है। रात में बैल्कनी में निकोल कुछ सोच रही थी। फिर कार्लोस उसका पास आता है। कार्लोस कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो। निकोल कहता है कि मैं बस इतना ही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँ, मेरे को बस तुम्हारे साथ रहना है। मेरे को अब अपने आप में चेंजेस करना पड़ेगा, इम्प्रूव होना पड़ेगा। जैसा मैं सोचती थी वैसा मैं नहीं सोचना चाहती हूँ। मैं लाइफ के लिए पॉजिटिव बनना चाहती हूँ। फिर कार्लोस निकोल के इस जाने में उसके साथ निभाने का वादा करता है। नेक्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है जब वो निकोल अपनी फादर के पास आके कहती है कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। एक्चुअली में वो अपने आप पे इंप्रूवमेंट ले आना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि यहाँ मेरे को पता है कि मैं आपको मॉम की याद दिलाती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। उसी टाइम वहाँ पर निकोल की स्टेप मॉम आ जाती है। वो कहती है कि हम लोग को दूसरी जगह जाना पड़ेगा जिससे यहाँ की यादें निकोल को ना आए। सब लोग घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर कार्लोस अपनी कार लेके तैयार था। यहाँ पर कार्लोस निकोल के फादर से मिलता है और उसको कहता है कि मैं निकोल के हर ख्याल पूरे करना चाहता हूँ, मैं उसकी ध्यान रखना चाहता हूँ। निकोल के फादर कार्लोस के पास जाता है और उसको गले लगा के कहता है कि शुक्रिया मेरा हर एक बात को मानने के लिए। जिससे हम लोग के पास ये चीज़ रिवील होता है कि एक्चुअल में अपने निकोल को सुधारने के लिए निकोल के फादर और कार्लोस का मिलकर ये प्लान था, और अभी निकोल खुद सुधारना चाहती थी। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि निकोल ने अपने अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट की थी। कार्लोस भी एक अच्छा खासा पायलट बन चुका था। निकोल और कार्लोस एक दूसरे को काफ़ी प्यार करता था एंड ऐसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होता है।